राहुल गांधी पर कटाक्ष। देश से बाहर गलत बोलने वाला देश का नेतृत्व करने लायक नहीं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने की रेस्ट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस। गृह मंत्री से मुलाकात के बाद पहलवानों के मामले में समाधान की नजदीक। सोनीपत के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान पहुंचे, जहां बीजेपी के 9 साल के कार्यकाल के विकास कार्यों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बीजेपी कार्यकाल की खूबियों को गिनवाया। मंत्री ने कहा कि पूरे विश्व में देश की इकोनॉमी सबसे बेहतर स्थिति में है। देश की डेवलपमेंट के साथ साथ गरीब लोगों का कल्याण करना सरकार का फोकस रहा है। राहुल गांधी की यात्रा पर कहा कि देश के बाहर जाकर देश के बारे में गलत बातें कर रहा है और देश का नेतृत्व संभालने के लिए वे इस लायक नहीं है। पहलवानों के मामले में बोलते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि गृह मंत्री से मुलाकात के बाद पहलवानों के मामले में समाधान की नजदीक है। केंद्रीय मंत्री ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि 2014 के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बनने के बाद देश के प्रधानमंत्री और पार्टी कार्यकर्ता लगातार जनता के बीच गए हैं और बीजेपी के 9 साल पूरे होने के बाद महासंपर्क अभियान चलाया गया, जहां अलग अलग नेताओं की अलग अलग जगह जगह ड्यूटी लगाई गई है। सोनीपत लोकसभा में 12 नेशनल हाईवे निकाले गए हैं, वहीं 8 चीन में बनाए गए हैं। केंद्र सरकार के कार्यों के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि नेशनल हाईवे, रेलवे के कार्य और अन्य क्षेत्र के कार्य लगातार हुए हैं और कोरोना के संकट के बाद जहां पूरे विश्व की इकोनॉमी काफी डाउन है, हमारे पड़ोसी देश दिवालिया हो चुके हैं। यूरोप और अमेरिका संकट में पहुंच चुके हैं। ऐसे में पूरे विश्व में देश की इकोनॉमी सबसे बेहतर स्थिति में है। देश की डेवलपमेंट के साथ साथ गरीब लोगों का कल्याण करना सरकार का फोकस रहा है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि 80 करोड़ जनता को अन्न दिया जा रहा है और सरकार का गरीब कल्याण और विकास को लेकर मुख्य फोकस रहा है। 9 साल के कार्यकाल के दौरान विपक्ष भी भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा सका है। देश के प्रधानमंत्री को प्रत्येक वर्ग में युवा, बुजुर्ग, किसान और महिला की चिंता है। 9 साल के विकास उपलब्धि को लेकर जनता के बीच जाएंगे। डॉक्टर संजीव बालियान ने यह भी कहा कि देश में 23 फसलों को एमएसपी पर खरीदा जाता है और जिसमें 22 फसलें हरियाणा में पैदा होती हैं। देखिए, जब से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं 2014 के बाद, हर वर्ष उन्होंने अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर माननीय प्रधानमंत्री स्वयं या पार्टी कार्यकर्ता जनता के बीच में गए हैं। तो 9 साल पूरे होने के बाद महासंपर्क अभियान भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इसमें सबकी अलग अलग जगह ड्यूटी है। मेरी सोनीपत ड्यूटी है। जो 9 साल में इस देश में हुआ है उसके बारे में अलग अलग माध्यम से जनता के बीच में हमें भी ये बातें लेकर जानी है। अभी मुझे आदरणीय सांसद जी बता रहे थे, चूँकि मेरे कि 12 नेशनल हाईवे इनके लोकसभा क्षेत्र में बने हैं, 8 शायद जींद में बने हैं, मुझे लगता है 8 जींद में और बाईपास वहाँ का मेडिकल कॉलेज। आप ये देखिए, अगर केंद्र सरकार की बात करें, चूँकि आज मैं केंद्र सरकार की बात करने के लिए आपके बीच में आया हूँ, चाहे नेशनल हाईवे हो या रेलवे के काम हो या और अलग अलग क्षेत्र में हो, और इस समय कोरोना के बाद जब पूरी विश्व की इकोनॉमी डाउन है, हमारे पड़ोस के 2 देश दिवालिया हो चुके हैं, यूरोप अमेरिका तक संकट है, उस समय इस देश की इकोनॉमी सबसे बेहतर स्थिति में आज पूरी दुनिया में है। डेवलपमेंट के साथ साथ इस सरकार का मुख्य फोकस रहा है गरीब कल्याण, चाहे वो 80 करोड़ लोगों को अन्न देना हो हर महीने या और बहुत से वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन या महिलाओं के लिए अलग अलग। तो गरीब कल्याण इस सरकार का और विकास, 2 मोटो इस सरकार के लगातार रहे और 9 वर्ष में शायद पहली ऐसी सरकार होगी जिसकी कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, बल्कि प्रो इनकम्बेंसी है। इस सरकार के ऊपर 9 साल में कोई भ्रष्टाचार का आरोप हमारा विपक्ष भी नहीं कभी लगा पाया। तो इस तरह की सरकार देने का प्रयास माननीय प्रधानमंत्री जी का है, जहाँ विकास भी है और गरीबों की चिंता है। हर वर्ग, चाहे किसान हो या युवा हों, महिलाएँ हों, इस सरकार का हर वर्ग के ऊपर फोकस रहा है। तो जनता के बीच में ये 9 साल के काम लेकर हम जाएंगे केंद्र सरकार। अगर आप हरियाणा में देखें, जो एमएसपी 23 फसलों की एमएसपी केंद्र सरकार डिक्लेयर करती है, 22 की एमएसपी और 1 की एफआरपी, तो शायद हरियाणा एक उन प्रदेशों में से होगा जो ज़्यादातर खरीद करता है। जब बाजरा राजस्थान में नहीं बिकता तो हरियाणा बिकता है। अब जब मेरे यहाँ उत्तर प्रदेश से भी आप ये देखिए कि गेहूँ और चावल हम हरियाणा लेकर आते हैं, तो हो सकता है कल का इशू के बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन हरियाणा कम से कम किसान के मामले में मुझे ऐसा लगता है पहले से ही, मैं ये कहूँ कि हमारी सरकार पहले से ही हरियाणा किसान की चिंताओं को लेकर हमेशा जागरूक रहा है।
और जो भी कल मुद्दा रहा होगा निश्चित रूप से प्रदेश सरकार इसके बारे में, चूंकि प्रदेश का मुद्दा है तो विधायक बैठे हैं यहाँ पे, वो ज़्यादा बता पाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि प्रदेश सरकार इस पर जरूर कुछ ना कुछ गौर करेगी। वहीं प्रदेश में गठबंधन को लेकर कहा कि हमारा गठबंधन सरकार चलाने को लेकर है। बीजेपी पार्टी चुनाव साथ नहीं लड़ती है, लेकिन पिछले दिनों सरकार बनाने के लिए स्थिति ऐसी बनी कि गठबंधन करना पड़ा। और वहीं उन्होंने बताया कि जेजेपी और बीजेपी अलग अलग पार्टी हैं और दोनों पार्टियों की नीतियां अलग अलग हैं। देखिए, मुझे लगता है कि हमारा गठबंधन सरकार चलाने का है। हम चुनाव साथ नहीं लड़ते, लेकिन ऐसी परिस्थिति हरियाणा में पैदा हुई कि सरकार बनाने के लिए अगले 5 साल हरियाणा चलाने के लिए हमारा गठबंधन कहीं सरकार चलाने का गठबंधन के साथ रहा है। वैसे वो अलग पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी अलग पार्टी है, हमारी नीति अलग है, उनकी नीति अलग है। पहलवानों को लेकर उन्होंने कहा कि जो भी परिस्थितियां बनी वो दुर्भाग्यपूर्ण है और पहलवान हमारे देश की शान है। गृह मंत्री से मुलाकात के बाद पहलवानों के मामले में समाधान के नजदीक है। पहलवानों से लाड और लगाव हमेशा रहा है। पहलवान हमारे देश की शान है, उनका गौरव है। और जो भी परिस्थिति रहो, जब स्वयं गृह मंत्री उनसे मिले हैं 3 दिन पूर्व, आपके मीडिया के माध्यम से मुझे पता लगा, जब गृह मंत्री मिल चुके तो गृह मंत्री के मिलने के बाद मुझे लगता है और कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बातें हुई होंगी जिससे जो भी है बात वो बाहर तक तो नहीं आ पाई, लेकिन मुझे लगता है कि जो भी इस मामले में हल्के हम शायद बहुत नज़दीक हैं। मेरी तो हमेशा बात होती है, बड़ा आना जाना बड़ा, लेकिन मेरा उनसे लाड और लगाव हमेशा रहा है। देखिए, मुझे लगता है समाधान की तरफ तो जा रहा है, लेकिन उनके बीच में क्या बात हुई वो गृह मंत्री जी और पहलवान ही बता रहे हैं। मैंने तो बयान आपके जनपद में ही सुना था बजरंग भाई का, उन्होंने कहा था कि हम बताएंगे जब जो होना है और दूसरे हमारे बारे में निर्णय लाने। और जब बातचीत गृह मंत्री से हुई है तो कुछ अच्छी बात हुई होंगी, मुझे ऐसा लगता है। वहीं राहुल गांधी के दौरे को लेकर कटाक्ष करते हुए कहा कि उसके बारे में क्या कहा जाए, जिसको इतनी भी समझ नहीं कि देश के बाहर जाकर घर की बुराई नहीं किया करते, और जिस पार्टी का इतना बड़ा नेता हो उस पार्टी को विचार करना चाहिए कि घर से बाहर जाकर घर के बारे में गलत बातें नहीं बोली जाती। तो क्या बोलूं, जिसे इतनी भी समझ नहीं कि देश के बाहर जाकर घर के बाहर जाकर घर की बुराई नहीं किया करते, जिस आदमी को इतनी समझ भी ना हो और इतनी बड़ी पार्टी का नेता हो, तो उस पार्टी को विचार करना चाहिए कि घर से बाहर जाके घर के बारे में गलत बातें नहीं बोली जाती। वहीं 2024 के चुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधते हुए कहा कि वे विपक्ष में हैं और उनका काम है वे अपनी बात कहेंगे, लेकिन जब लोकसभा चुनाव आता है तो हरियाणा, यूपी, दिल्ली के 2 चुनाव जनता देख चुकी है और लोगों के पास क्या ऑप्शन है। जनता के बीच जाकर हुड्डा साहब ऐसी बात बताएंगे कि जो देश के बाहर जाकर देश के बारे में ऐसी बातें कर रहा है और देश का नेतृत्व संभालने के लिए वे इस लायक नहीं है। देश को चलाने के लिए इस समय नरेंद्र मोदी के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। वहीं हरियाणा में होने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी पार्टी के मुकाबले में कांग्रेस पार्टी नजर नहीं आ रही। वो विपक्ष में है, उनका तो काम है, वो अपनी बात कहेंगे, लेकिन जब लोकसभा चुनाव आता है तो हरियाणा हो, दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो, अब तक तो 2 चुनाव आप देख चुके हैं, क्या ऑप्शन है? क्या उस व्यक्ति के बारे में हुड्डा साहब कहेंगे जो बाहर ऐसी बातें कर रहा है, क्या इस लायक है वो कि देश का नेतृत्व तो संभाल सके? अब देश को चलाने के लिए इस समय में मोदी जी के अलावा कोई विकल्प बीजेपी के पास मुझे तो लगता नहीं कोई मुकाबला लोकसभा में तो दिखाई नहीं देता। आगे की सोचें, आगे की तैयारी। शाम वशिष्ठ की रिपोर्ट।